जेब खाली हो पर मना करते नहीं देखा। जेब खाली हो पर मना करते नहीं देखा। मैंने पापा से ज़्यादा अमीर इंसान नहीं देखा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनी उपाध्याय है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक बाप बेटे की कहानी है। मे बी वो आपको इमोशनल भी कर दे, लेकिन हाँ, वो आपको एक ऐसी सीख सिखा कर जाएगी जिससे कि आपको अपने पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस का पता चले। ओके, तो शुरू करती हूँ। ये जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, ये एक मिडिल क्लास फैमिली की है, जिसमें एक लड़का अपने माँ पापा के साथ रहा करता था। लड़का इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। उसके जो पापा थे, उन्होंने घर की पूरी जिम्मेदारी अकेले संभाल रखी थी। लड़के के पास कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी। उसके पापा उससे चाहते थे कि वो एक अच्छा इंजीनियर बने, तो वो हमेशा अपने बेटे को यही बोलते रहते थे कि बेटा पढ़ाई पे फोकस करो, बेटा बड़ा इंजीनियर बनो। लेकिन उनका जो बेटा था, वो एक ही जिद पकड़े हुए था कि उसको बाइक चाहिए। वो हमेशा अपने पापा से कहा करता था कि पापा, मेरे जो फ्रेंड हैं वो सभी, कोई कार से आता है, कोई बाइक से आता है और मैं पैदल जाता हूँ, तो मुझे बहुत शर्म आती है। तो वो हमेशा अपने पापा से केवल एक ही डिमांड करता था कि पापा मुझे बाइक चाहिए। लेकिन उसके पिता उसको हर बार टाल दिया करते थे कि बेटा इस बार बजट नहीं है, नेक्स्ट मंथ लेंगे। और बेटा इसी चीज़ से उनसे बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगा। वो बस यही सोचने लगा कि मेरे पापा मेरी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, वो कैसे पिता है, वो बहुत बुरे पिता हैं। उस लड़के के मन में पूरी तरह से ये बात बैठ जाती है कि उसके पिता एक अच्छे पिता नहीं हैं। वो हमेशा ये सोचता है कि मैं अपने पापा का एक ही लड़का हूँ, एक ही संतान हूँ, उसकी भी ख्वाहिश वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और आखिर वो कर क्या रहे हैं। तब एक बार गुस्से में आकर वो डिसाइड करता है कि मैं यहाँ से घर छोड़कर चला जाऊँगा। एक बार क्या होता है, उसके मम्मी पापा घर से बाहर गए हुए होते हैं और लड़के को मौका मिल जाता है। जब वो डिसाइड कर लेता है कि आज उसे घर छोड़ के जाना है, तो उसकी नज़र टेबल पर पड़े हुए एक पर्स पे पड़ती है, जो कि वो पर्स उसके पिता का होता है। वो उस पर्स को देखता है और सोचता है कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो अपने पिता का पर्स लेके चला जाता है। और जब रास्ते में चला जाता है तो रास्ते में उसकी नज़र अपने पैरों पर पड़ती है, और फिर वो देखता है कि वो जूते अपने पापा के पहन के आ गया है। उन जूतों को देखकर उसे गुस्सा आता है और वो जूते वो उतार कर रास्ते में ही छोड़ देता है और नंगे पैरी भागता चला जाता है। भागते भागते उसके पैर में कांटे लग जाते हैं और कांटे लगने से उसको दर्द होने लगता है। फिर वो सोचता है कि मुझे घर तो छोड़ के जाना ही है, तो क्यों ना पहले डॉक्टर को दिखा लूं, उसके बाद आगे का रास्ता पकड़ूं। और फिर वो पर्स में से जब देखता है कि इलाज के लिए पैसे भी चाहिए होंगे, तो वो पर्स जब खोलता है तो एकदम चौंक जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उस पर्स में उसके पिता का केवल 100 रुपए का एक नोट उसे मिलता है। उस 100 रुपए के एक नोट को देखकर उसको और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि पूरी जिंदगी मेरे पापा ने किया क्या है? क्या बिल्कुल गरीब ही हैं वो, कि वो अपनी औलाद का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पा रहे हैं? केवल 100 का नोट पड़ा हुआ है बस। पर्स बहुत मोटा था देखने में, तो उसने सोचा देखता हूँ कि इसमें क्या क्या रखा है। पर्स का वजन भारी था, क्योंकि उसमें उसके पिता के कागज रखे हुए होते हैं। जब वो उस कागज की पहली पर्ची खोलता है, तब उसको देखता है कि वो जो पर्ची है वो एक उधारी की पर्ची है, जो कि 40,000 रुपये उसके पिता ने अपने फ्रेंड से लिए थे, जिसकी जिद उसके बेटे ने 1 साल पहले लैपटॉप के लिए की थी। तो उसके पिता ने अपने बेटे को लैपटॉप दिलाने के लिए 40,000 रुपये अपने फ्रेंड से लिए थे, पहली पर्ची। फिर वो दूसरी पर्ची देखता है तो वो होती है बिल की पर्ची। फिर वो तीसरी पर्ची देखता है, वो होती है टेलीफोन की बिल की पर्ची। फिर वो चौथी पर्ची देखता है, वो होती है राशन की पर्ची।
इस तरह से जितनी भी उसमें कागज निकलते हैं सारी जिम्मेदारी वाले निकलते हैं। पहले उठाए, किस तरह के सैक्रिफाइस उन्होंने करे मुझे बड़ा करने में, मुझे पढ़ाने में। फिर वो देखता है कि वो स्कूटर जिसको वो बेचने की बात कर रहे हैं, वो स्कूटर जिस स्कूटर से उनकी इतनी यादें जुड़ी हुई हैं कि मुझे उस स्कूटर से स्कूल छोड़ने जाया करते थे, ट्यूशन छोड़ने जाया करते थे, और उस स्कूटर से उन्होंने कितनी ही जिम्मेदारी उठाई, कितने ही घर के काम किए। वो स्कूटर जो मेरे पिता की, मेरे माँ की यादों से जुड़ा हुआ है, आज वो मेरी बाइक के लिए उस स्कूटर को बेचने जा रहे हैं। ये देखते देखते उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसको समझ आ गया कि मेरे पिता कोई मामूली इंसान नहीं है, वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने हमेशा से अपने बच्चे को खुश देखना चाहा। कितने ही उन्होंने सैक्रिफाइस किए मुझे पढ़ाने में। ये देखते हुए वो भागता हुआ चला जाता है अपने घर। उसके पैरों से खून निकलता रहता है, दर्द होने लगता है, लेकिन वह रुकता नहीं है। वो सीधा अपने घर जाता है। जब वो घर पहुंचता है तब तक उसके मम्मी पापा घर नहीं आते। फिर वो देखता है कि वो पर्ची, जो विज्ञापन की पर्ची थी, उसमें एड्रेस लिखा हुआ होता है और वो उसी एड्रेस पे पहुंच जाता है जहां पर उसके पिता अपने पुराने स्कूटर को बेचने गए थे और अपने बेटे के लिए नई बाइक लेने गए थे। वो वहां पहुंचकर देखता है कि उस स्कूटर का सौदा हो रहा था। इतना देखकर उसने अपने पापा के पैर पकड़ लिए और उसने रोते हुए कहा कि पापा, समझ गया मैं, आपने हमारे लिए कितनी जिम्मेदारी उठाई है, कितने सैक्रिफाइस करे हैं और आज तक आप अकेले सब सहते आए हैं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जो आपका स्कूटर है जिससे आपकी इतनी यादें जुड़ी हुई हैं, ये कहीं नहीं जाएगा, ये हम घर वापस लेके जाएंगे। और रही बात बाइक की, मैं इंजीनियर बनूंगा और बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा और मैं खुद बाइक लूंगा। आपको जब अपने पापा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता है, रोने लगता है कि पापा मुझे माफ़ कर दीजिए और आज के बाद मैं कभी भी आपको परेशान नहीं करूंगा या किसी भी चीज़ की आपसे जिद नहीं करूंगा, अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाऊंगा। माँ के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन पिता के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा गया। लेकिन वो सही कहते हैं कि पिता जैसा आलीशान हमने नहीं देखा, जो अपने कुर्ते की फटी जेब से हाथ डालकर बोले, बताओ बच्चों क्या चाहिए तुम्हें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।